उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे कि बंदगी भी नाज करे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग कर रहे हैं CHSL 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज एक एक करके ऑल क्वेश्चन को क्लियर ना, और एकदम इजीली कंसेप्ट से गारंटी है कि आप लोग क्लास लास्ट होते होते कहते होंगे मजा आ गया, क्योंकि ये CGL का क्वेश्चन इतना इजीली एक्सप्लेन करते हैं जो आप लोग को एक भी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम में। ओके जी, चलिए तो आज जो हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त 2021 में CGL में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है उस सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, तो चलिए जितना अपना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ गया हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, देखिए बोल रहा है द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना। मतलब बात क्या बोल रहा है, जो अपना जो सी जो है ना, समुद्र जो है ना, वो एकदम समझिए तो एकदम डंपिंग है, एक सबसे अच्छा डंपिंग है। कैसा भी बुरा से बुरा कचरा को, कोई भी बुरा से बुरा कचरा को लोग ले जाके कहाँ, सी में डाल देते हैं। क्या करते हैं जी, सी में डाल देते हैं, है ना। अब देखिए तो सी के साथ बिकेम, अब बिकम है ना, तो बिकम V1 और V3 दोनों सेम होता है, तो ये आ सकता है हैज के साथ, क्योंकि आप लोग को पता है हैज, हैव, हैड, इसके बाद V3 चाहिए ही चाहिए, तो ये अभी यहाँ पे V3 का काम कर रहा है, वैसे इसका V1 भी यही होता है। ओके, चलिए आगे जो देखे तो चीप है, एकदम सस्ता साधन है, कुछ भी कचरा है उठा के समुद्र में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, नदी में डाल दीजिए, है ना। तो एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर एन लगाना चाहते हैं, अपने दिल से पूछिए तो चाहते हैं जी। देखिए इस CGL के एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, आंख बंद करके मार के आइएगा कि नहीं आइएगा। तो याद रहे, अब की बार CGL में रिजल्ट क्रैक करना है। देखिए रेलवे में कितना खराब रिजल्ट दिया जी, हाँ 90 कट ऑफ चला गया, 85 कट ऑफ चला गया। अब वहीं SSC में जाइए तो 50%, 60%, 70%, 60% में रिजल्ट बढ़िया हो जाता है। तो काहे माथा मारी कर रहे हैं, जब इतना आसान, इतना इजी समझा ही रहे हैं, अंग्रेजी इतना आसान आपको खुद फील हो ही रहा है, तो फालतू के लेबर कैटेगरी के नौकरी के लिए काहे परेशान है जी, है ना। तो उम्मीद है आप लोग, अभी लॉकडाउन भी है, फ्री भी हैं आप लोग, आगे कोई एग्जाम भी नहीं है, जो भी एग्जाम है SSC का ही है, तो दिल से लग जाइए, दिल से लग जाइए। ये जो प्रॉब्लम हो लाइफ से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए, नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, आप जो है कमेंट में लिखिए, सारा समस्या का समाधान होगा, क्योंकि नाम क्या है, निर्माण। तो निर्माण से जुड़े हैं तो आपके पास कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आप लोग के सामने आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है जी, इडियम है। इडियम आ गया आप लोग के सामने। हरकुलस टास्क, हरकुलस टास्क वो होता है जिसका मतलब कोई ऐसा वर्क जो लोगों के पहुंच से बाहर का बात हो ना, भैया हमसे ना हो पाएगा, पापा को कहिए पापा से नहीं होगा, पड़ोसी को कहे उससे भी नहीं, सब मिल गया फिर भी नहीं हुआ, ऐसे वर्क को कहते हैं हरकुलस टास्क। क्या बोलते हैं जी, हरकुलस टास्क। और कोई एक ऐसा बंदा आया जो मिनट में कर दिया, चुटकियों में कर दिया, यस, वैसे वर्क को बोलते हैं हरकुलस टास्क। देखिए क्या लगाइएगा, ऑप्शन है अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग, ना टॉकिंग वॉकिंग कहां जी, हटाइए इसको। नेक्स्ट दूसरा क्या है, अ जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड, नो। नेक्स्ट क्या है, अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना। बहुत सारे लोग जो है जिस काम को नहीं कर पाए, वो एक बंदा आया और इजीली चुटकियों में पल भर में कर दिया। तो क्या लगाइएगा भैया, लगाए ना, बस
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए, बट अब की बार 25 में 25 मार्क्स करना है, क्योंकि हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। पहले ये प्रीवियस ईयर तो कर लीजिए। हाँ यार, थोड़ा कभी कभी गैप हो जाता है, आप लोग का शिकायत है जो थोड़ा कभी, ये क्या है ना, काम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए कभी कभी गैप हो जाता है, बट हम कोशिश करेंगे रेगुलर आप लोग को सारा का सारा दे दे। ओके जी, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, ABCD आ गया। ओके जी, ABCD बनाइए। तो क्या कीजिएगा, एक है CADB, BABCA, अच्छा D से स्टार्ट नहीं होगा अपना क्वेश्चन, वैसे भी नहीं होगा, इट्स लगा हुआ है। आइए अब देखते हैं A से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट हाउएवर अर्ली स्टोरी, अरे यार A से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोड़िए इसको। आइए नेक्स्ट है B से, कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लॉथिंग एंड एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स, है ना। मतलब ये जो है ना अपना कोकोनट जो है उसका बहुत सारा कुछ बनाया जा सकता है ना। चलिए नीचे एनिमल फूड से लेके पूरा ब्यूटी क्रीम तक बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, द कोकोनट इज वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग, मतलब ये समझ में आ गया यार। ये जो सी में ना, सी में अपना ये कर रहा है, कोकोनट के बारे में डिफिनेशन दे रहा है, कोकोनट के बारे में बता रहा है, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है बी में। मतलब पहले किसी से जान पहचान होगा तभी तो उसका यूज के बारे में बात करेंगे। यस, तो क्या होगा, सी से स्टार्ट होगा। बट एक गलती हो गया है, कोकोनट है और यहाँ द कोकोनट है। अगर ऐसे देखा जाए तो पहले कोकोनट और फिर द कोकोनट आता, क्योंकि क्या है, हम लोग को पता है जो नाउन का रिपीटेशन जब होता है तब द का यूज करते हैं, और पहली बार नाउन आता है तो द का यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है, यूजफुल प्लांट, पहले इसके बारे में बता रहा है, तो कभी भी पहले बताएगा तभी उसका यूज के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये एग्जामिनर से गलती हो गया होगा, द नहीं लगाए, लगाना चाहिए था, है ना। बट हम लोग क्या करेंगे, पहले सी वाला को आंसर लगाएंगे, क्योंकि ना पहले प्रोडक्ट, पहले इसको इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए सी से स्टार्ट होने वाला कौन है, एक ये है और एक 4 है, 1 और 4 है, सी से स्टार्ट होने वाला, मतलब हम लोग का बी 3 और 2 आंसर नहीं होगा। अब देखिए सी के बाद ए लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है या सी के बाद बी लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है, और लास्ट में ये इसके बारे में बात कर लिए, मिल भी गया, आंसर हम लोग लगा दिए। ओके जी, बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग को इजीली पहले काटना होता है, फिर देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये होता है बहुत सिंपल सा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, सेड बेटी। बेटी बोलती है, वाह कितनी सुंदर है वो, है ना। अब आइए देखिए अपना ये जो है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्या है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग है ना एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, है ना, का यूज करते हैं। जब खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम विद जॉय, अगर दुख का बात हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो, है ना, यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है, बेटी एक्सक्लेम विद जॉय, तो ये चीज तो ठीक है। इसमें भी है क्या, एक्सक्लेम विद जॉय, इसमें भी क्या है, एक्सक्लेम विद जॉय। एक कहाँ गया, इसमें भी बेटी एक्सक्लेम विद जॉय, सब में है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं जो एक्सक्लेम विद जॉय के बाद क्या आएगा। तो एक्सक्लेम विद जॉय के बाद दैट आता है, क्या आता है जी, दैट आता है। क्योंकि हम लोग को पता है सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस असर्टिव होता है, इसमें हम लोग दैट लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, इसमें हम लोग इफ या वेदर और WH से स्टार्ट होता है तो सेम WH लगाते हैं। एक सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। एक सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है, उसमें भी
दैट लगाते हैं। अपना ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। इतना बात समझ में आ रहा होगा। ओके जी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दैट लगाएंगे। ओके, क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। चलिए, तो क्या ये हो गया, यहाँ पे हाउ आ गया, काटिए इसको। हाउ का है आया, नहीं लगाएंगे। दूसरा में जॉय के बाद दैट आया, अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं। तीसरा में क्या है, दैट नहीं आया, काटिए। चौथा में क्या है, विद जॉय नहीं आया। हाँ, बताइए बताइए, आप ही बताइए, दिल से बताइए, कितना आसान है ये। आप लोग जो क्लास में पढ़े थे, बेसिक क्लास में, कैसा लगा था जी, एकदम हलवा। अब क्वेश्चन वही वाला पूछ दिया, आंख बंद करके मारिएगा कि नहीं, तो फिर काहे भीड़ भाड़ में लेबर कैटेगरी के नौकरी के धक्का मुक्की, इतना जब आसान इधर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, है ना, जो स्पेलिंग वर्ड दिया है इसमें गलती ढूंढना है। आप लोग को क्या करना है जी, गलती ढूंढना है। बताइए क्या कीजिएगा, गलती बताइए। कैंसिलेशन है, तो कैंसिलेशन मतलब तो रद्द करना होता है, ये तो आप लोग को पता है, सही है, इसको टिक नहीं लगाएंगे। एक क्या है, इंक्रिमिनेशन। एक क्या है, इंक्रिमिनेटिंग। इंक्रिमिनेटिंग मतलब होता है आप लोग का बरामदा होता है। क्या होता है, बरामदा होता है। तो ये इसका भी स्पेलिंग सही है, इसलिए आंसर नहीं लगेगा। ये भी सही था, इसलिए आंसर नहीं लगाए थे। एक क्या है, अनप्रिटेंशियस। अनप्रिटेंशियस, अरे भैया यहीं पे तो गलती है। अनप्रिटेंशियस का स्पेलिंग होता है UNPRETENTIOUS, अनप्रिटेंशियस। मतलब क्या होता है पता है, सरल होता है। क्या होता है जी, सरल होता है, सिंपल होता है। हाँ, सरल होता है, सिंपल होता है, इजिली होता है ना। तो TIOUS चाहिए, TIOUS, SIOUS नहीं, है ना। एक तो इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट तो आप लोग को पता ही है, इसका मतलब इनकारनेशन होता है, इसका मतलब अवतार होता है ना। तो क्या आंसर लगाएंगे, 3 आंसर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कि गलती यहीं पर था, एस के जगह पे टी आना था। ओके जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन आप लोग के सामने, 6 नंबर। पैसिव वॉइस बनाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, द मैन बाउट अ पैरोट। तो द मैन आप लोग का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और हम लोग जब भी पैसिव बनाते हैं तो 3 ही चीज पे ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर जी। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 और आफ्टर V3 बाय इज यूज, ऐसा कुछ कुछ करते हैं, यही ना। चलिए, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस हो ये पहले लिखा होना चाहिए। देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ, अरे भैया सब में लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ब ये क्या है, V2 है। V2 मतलब सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं पता है, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है जब पैसिव बनाते समय हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और अगर सिंपल प्रेजेंट का होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसका नाम होता है वाज या फिर वर्ब, है ना। तो बोलिए अ पैरोट के लिए क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे कि वर्ब लगाएंगे, बताइए। वैसे ये जो बचा हुआ है उसको पहले लिख के हटा दीजिए, काम खत्म कीजिए। तो लिखिए क्या, that could speak 5, that could speak 5, spoke का है लिख दिया, चलिए रहने देते हैं। that spoke ये तो होगा नहीं, that spoken ये भी नहीं होगा, ये क्या है, that spoke 5 लेंगे। यार ये सब चेंज थोड़ी होता है, ये कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, मोटा मोटी इस पे देखते हैं, रहने दीजिए। could 5 लैंग्वेज, क्लियर, रहने दिए। उसके बाद देखिए बाउट द, क्या है, बाउट द,
तो बाउट द लगाएं मैन, बाउट द मैन, वो भी नहीं होगा ना, इसको हटाइए। स्पोक कर दिए, V2 लगा दिया, 5 लैंग्वेज, इतना तो हो गया। उसके बाद वाज लगा के बाउट कर दिया, इतना तक मोटा मोटी चल सकता है। बाय द मैन, वाज तो लगा हुआ है, वाज यहाँ भी लगा हुआ है। स्पोकन, V3 क्यों लगा दिया यार, है ना, वाज तो लगा, बट चौथा क्या है, 5 लैंग्वेज, हैड का है लगा दिया यार, हैड लगा, हटाइए, ये स्पोकन हटाइए, यहाँ भी गलत है, इसको कुड स्पीक होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज थोड़ी होगा। क्या होना चाहिए था जी, कुड स्पोक होना चाहिए, कुड स्पीक होना चाहिए, बट कुड हटा दिया, पास्ट के लिए ये स्पोक दे दिया, चलेगा। V2 चल सकता है, क्योंकि ये भी पास्ट को दिखाता है, ये भी पास्ट को दिखाता है, बट V3 तो परफेक्ट को दिखाता है। और हैड बीन कैसे लगाएंगे, ये तो लगाएंगे ही नहीं, तो हम लोग को मोटा मोटी क्या होगा, आंसर 2 होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, सरासर गलत, सरासर गलत, सरासर गलत, तो मोटा मोटी यही सही, क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, ये एग्जाम है, और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन के ऑप्शन के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग को करना पड़ता है, इसीलिए कहा तो जाता है यार, जो भी पढ़िए ना दिल से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर है तो आप जरूर बना के आइएगा। अब यहाँ पे देखिए झोला छाप स्टूडेंट, जो रट्टा मार स्टूडेंट है, वो दिमाग लगा के सर फोड़ लेगा एग्जाम हॉल में, कहेगा केस करेंगे, अरे पगला केस करेगा, तो पहले यहाँ फेस करो ना, तब ना वहां केस करना है ना, इसलिए कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग देखे तो यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चलो यार चलने लायक यही है ना, तो ऐसे बनाया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ओके जी, आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को आ गया, इनकरेक्ट चूज करना है ना, गलती कहाँ है वो बताइए। आप लोग को पहला आ गया प्लेज, प्लेज मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर नहीं होगा, हमको गलती वाला का आंसर देना है। एवरेज, ये भी आप लोग का सही है। एक क्या है, एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर या जलाशय, क्या होता है जी, मछली घर या जलाशय होता है, तो एक्वेरियम का स्पेलिंग गलत है, ये सी यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा जी, सी यहाँ पर से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, एक्वेरियम होगा, सी हटाना था। ओके, देखिए आप लोग थोड़ा सा घर पे ध्यान दीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा घर पे ध्यान दीजिएगा तो सब बन जाएगा इजीली, है ना। एक है बुकेट, बुकेट मतलब तो पता ही है ना, गुलदस्ता होता है ना, बुकेट मतलब क्या होता है, गुलदस्ता होता है। घर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब बनेगा, इजीली बनेगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, नो सब्स्टिट्यूशन, आप लोग को बताना है क्या, गलती कहां पे है, क्या बताना है, गलती बताना है। तो एक है लिसन टू, एक हेयर टू, नो सब्स्टिट्यूशन एंड लिसन टू। देखिए यहां पर आप लोग को गलती ढूंढना है, क्या ये जो लिखा हुआ है सही है, अगर लिखा हुआ सही दिख रहा होगा तो टेंशन वेंशन छोड़ दीजिए, नो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, बट हम लोग देखें तो यार गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आज तक बचपन से कभी ऐसा देखे ही नहीं है जो V5 से सेंटेंस स्टार्ट हो, है ना, V1 से स्टार्ट होता है, कब, जब ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात हो। जरा सेंटेंस पढ़िए ना, देखते हैं ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट हो रहा है क्या, तो क्या है, हेयर्स टू द न्यूज, है ना, टुनाइट, हेयर्स टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन important announcement about the budget, है ना, about the budget, है ना। देखिए तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बात हो रहा है ना, तो जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बोलिए क्या ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है ना, यस। अब है तो हम लोग क्या करेंगे, V1 वाला लगाएंगे, तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताइए यार, हेयर और एक लिसन है, प्लीज लिसन टू मी, मतलब क्या, ध्यान से सुनिए ना मेरी बात। हेयर मतलब सुने थे, जानते हैं, तो ये हो गया मोटा मोटी, और ये हो गया कंसंट्रेशन के साथ, है ना। तो इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट को कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं या हवे में, यस, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, लिसन टू,
द न्यूज टू नाइट एट 9 PM। समझ में आ रहा है जी? मजा आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। जितना अपना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी प्लीज शेयर कीजिए। हम आप लोग को अब की बार 25 में 25 दिलाएंगे। CGL CHSL SSC का कोई एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो दुनिया का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है आप लोग को। क्या बताना है जी? उल्टा बताना है। उल्टा बताइए क्या लगाना चाहते हैं। जो वर्ड दिया गया उसका उल्टा बताइए, अपोजिट बताइए। देखिए क्या है? स्टेलवर्ट मतलब होता है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। क्या होता है जी? स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। वैसे फार्म मतलब भी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। रोबुस्ट मतलब भी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना। एक है क्राफ्ट, क्वार्डली मतलब होता है फीबल होता है, फियर होता है, फियर फुल होता है, सहमा सा होता है, दबा सा होता है, कुचला सा होता है ना। तो हम लोग को यही लगाना होगा आंसर। 3 लगा होगा आंसर। स्ट्रांग का अपोजिट सहमा सा, डरा सा, भयभीत सा लगाएंगे। वैसे शार्ट मतलब होता है छोटा सा, तुच्छ सा, है ना। क्या होता है? छोटा सा होता है, बल्कि सा होता है। तो ये नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये एंटो बताना था, उल्टा बताना था हम लोग को। क्लियर ना? अपोजिट, मजबूत का कमजोर। ओके जी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में। आजा। हाँ देखिए क्या है? नो सब्स्टिट्यूशन। आप लोग को बताना है, गलती बताना है कहां पे है। यहां से यहां के बीच में आप लोग को गलती ढूंढना है। जल्दी बताइए क्या बोला है? आइदर द बियर्स और द लाइन डैश, है ना। उसके बाद क्या है? लाइन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जब आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट ओनली से जुड़ा हो, बट ऑल्सो से जुड़ा हो, इस तो यहाँ पे जो वर्ब लगाते हैं ना बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यस। जब सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट है ना या 2 वर्ड आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट ओनली से जुड़ा हो, बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो एक बात बताइए, लाइन हैज एस्केप्ड, बोलिए लाइन हैज सिंगुलर है, उसके साथ हैज लगाए। कोई गड़बड़ किए, कोई गलती किए नहीं किए। चलिए तो ये तो ठीक है। एस्केप्ड आपका V3 है, ये भी आप लोग को पता है। जो हैज हैव हैड के बाद V3 आना चाहिए, ये बात भी ठीक है। देखते हैं कहां गड़बड़ है। इज एस्केप्ड लगाना चाहते हैं जी, इज एमआर के बाद लगाएंगे, कोई ना लगाएंगे तो एक को तो काट दिए। हैव एस्केप्ड लगाएंगे, लाइन के बाद हैव लगाएंगे, ना लगाएंगे, इसको भी काट दीजिए। नो सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा, अगर वो सब मामला ठीक होगा तो छोड़ देंगे। आर एस्केप ना लगाएंगे। क्या होगा आंसर? नो सब्स्टिट्यूशन। जैसा दिया हुआ है ठीक है। तो क्या देखिए, वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस वन ह्यूमन लाइफ, है ना। तो एस्ट्रोनॉमर मतलब तो ये होता है आप लोग का खगोल विज्ञान होता है, मतलब विज्ञान को देखने के बाद जो बताए। न्यूमरस क्या है? यहाँ पे नंबर्स को देख के बताए, बट ये विज्ञान को देख के बताने वाला है तो ये तो होगा नहीं। एक क्या है? न्यूमरोलॉजिस्ट, ये हो सकता है बट नीचे देख देते हैं। एक क्या है? प्रॉफिट और एस्ट्रोलॉजर, ये दोनों तो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, है ना। हाथ देख के, पत्थर वगैरह देख के जो बताते हैं उसको करते हैं भविष्यवाणी करने वाले। तो क्या लगाएंगे हम लोग? ये जो नंबर को देख के बताए उसे ही क्या बोलते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या? नंबर को देख के बताए उसे क्या बोलते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे यार ये एसएससी सीजीएल में कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। नहीं जी, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया है उसका साइनोनिम बताना है, सेम वर्ड बताना है। देखिए आप लोग का मंच है, मंच आप लोग खाते हैं ना जी, बहुत अच्छी बात। मंच को कैसे खाते हैं? चबा चबा के खाते हैं। यस, इसका मतलब होता है चबाना। क्या होता है? मंच मतलब याद रखिएगा चबाना होता है। और क्लास में आप लोग को बताए थे च्यू मतलब ही क्या होता है जी? चबाना होता है। तो लगाइए आंसर 2, है ना। साइनोनिम पूछ रहा है सेम वर्ड, तो मंच मतलब ही चबाना होता है और च्यू मतलब ही
चबाना होता है ना। वैसे फिल्म मतलब आपको पता है उड़ा हुआ चीज होता है, एक ड्रो होता है और एक बर्प होता है। पता ही है डकार लेना होता है। क्या डकार लेना, खाते हैं दबा के तो डकार नहीं निकलता है, उसका मतलब क्या होता है, बर्प होता है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग, च्यू लगाएंगे। मंज मतलब ही चबाना, च्यू मतलब ही चबाना। याद नहीं है जी, क्लासरूम में बताया, याद करवाए थे लिंक करके, च्यू मतलब चबाना। तो च्यू को बाबू इस च्यू कर दो, च्यू सो इस च्यू हो जाओ, है ना। इस च्यू मतलब दूर होना और च्यू मतलब चबाना। तो चबाने वाले चीज से क्या हो जाओ, इस च्यू हो जाओ, दूर हो जाओ। तो च्यू च्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रियल में कई बार हम बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं आप लोग को, जो यार बहुत आसान इंग्लिश है, बहुत आसान इंग्लिश है। प्लीज आप लोग ना दिल से लग जाइए। देखिए आप लोग के सामने आ गया ABCD। इसे जंबल भी कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। देखिए अपना आंसर देना होता है, आंसर D से स्टार्ट हो सकता है, D से स्टार्ट हो सकता है, B से स्टार्ट हो सकता है, A से स्टार्ट होता है। मतलब भैया C वाला को काट दीजिए, तुमसे बात नहीं करेंगे। आइए A से मिलते हैं। A में देखिए बट इन, बट से स्टार्ट, कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। देखिए ए वाला कौन है, काट के हटाइए। अब आए बी के पास, व्हेन ही, कौन ही, जब हुआ, का जब हुआ, पहले प्रोग्राम शुरू होगा तब ना जब हुआ, हटाइए। बी से भी आंसर नहीं होगा। बी वाला कहाँ है, इसको भी काट के हटाइए। अब अगर आंसर होगा तो ए से होगा या 3 से होगा, 1 से या 3 से। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहले डी को। A dog had stolen a piece of meat out of the butcher shop। अच्छा, एक कहानी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं, एक बूचर शॉप से एक डॉग यानी कुत्ता जो है मीट का पीस चुरा के भागा, मीट का पीस चुरा के भागा। अब आगे क्या है, बी लगाना चाहते हैं कि ए लगाना चाहते हैं। देखिए तो हम लोग पी को पढ़िए तो चुरा के भागा, वेन है क्योंकि जब आया तो पहले देख लेते हैं। When he was crossing a river on his way home, he saw his own shadow reflect in the stream below। अरे भैया क्या हुआ पता है, ये कुत्ता जो है, कुत्ता मीट का पीस चुरा के भाग रहा था और जब नदी क्रॉस कर रहा था ना, तो नदी क्रॉस कर रहा था, जैसे देखते होंगे आपका छाया नीचे बनता है ना, यस, तो कुत्ता का छाया नीचे बन रहा था। वो भी कुत्ता का जो एक नीचे जो पानी में नीचे जो कुत्ता था, डॉग था, उसके मुंह में भी क्या था, एक पीस मीट का था। अब ये सोचा अरे एक पीस तो आइए वो भी हम ही छीन ले, और उसको जो झपटने का कोशिश किया ना, तब तक इसका जो अपना वाला था वो भी गिर गया, है ना। तो लग रहा है ए के बाद डी ही होना चाहिए, बट आगे देखते हैं। ए के बाद बी ही, डी के बाद बी ही होना चाहिए। उसके बाद सी में क्या कर रहा है, thinking that it was another dog with another pieces of meat, है ना, वो जो चाहा तो यही होगा, यही होगा। जो सोचा कि चलो वो another piece, दूसरा वाला पीस है वो भी कर ले, इसके चक्कर में ये भी गया, ये भी गया। एक लगाइए आंसर, डी को काटिए। बात समझ में आ गया होगा, है ना। ये स्टोरी है, स्टोरी है। वो पीस लेके भागा, जब नदी क्रॉस करा तो छाया देखा, छाया को देखा तो सोचा उसका भी हम ही ले ले, तब तक में अपना वाला भी छूट गया, बस खत्म कहानी। आइए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। क्या बताना है जी, उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। नहीं दिया यहाँ पे वर्ड एस्लर था, SLUR। एस्लर मतलब होता है इंसल्ट करना। क्या होता है एस्लर मतलब, इंसल्ट करना होता है। एस्लर मतलब होता है आप लोग का इंसल्ट करना होता है, निंदा करना होता है। क्या होता है जी, निंदा करना होता है, इंसल्ट करना होता है। इसका उल्टा बताना है, अनोदर बताना है। क्लियर ना। ये क्वेश्चन लिखना भूल गया था। तो मिक्सचर तो होगा नहीं, मिक्सचर तो मिश्रण होता है, तो इसका उल्टा नहीं हुआ, है ना। क्या है, असॉर्टमेंट मतलब होता है वर्गीकरण, तो ये भी नहीं होगा। एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना होता है प्रेज करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, यही होगा। एक है इंसल्ट, तो ये तो होगा नहीं, साइनो पूछता तो इंसल्ट होता। ये एंटो पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। ओके जी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, है ना। वन वर्ड बताना है आप लोग को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है।
देखिए क्या है, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, है ना। ऐसा वर्ड बताइए जहां कोई रोक टोक ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, एकदम अनलिमिटेड हो, पूरा स्वतंत्र हो, है ना। इसके लिए क्या यूज कीजिएगा, इसके लिए इन्फिनिट, है ना। इन्फिनिट लगाइए, का है ढेर दिमाग लगावे के सब में क्या जरूरी है। इन्फिनिट मतलब पता है ना, इन्फिनिटिव, है ना, अनिश्चित, कोई बाउंड्री सॉन्ड्री नहीं, पूरा खुलेआम। आ गया बात समझ में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये डॉट डॉट दिया हुआ है, ओके। यहां पर आप लोग को इसमें से कोई एक ऑप्शन डालना है। क्वेश्चन है सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग, है ना, डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस कर रहा है, हम लोग को तनाव पैदा कर रहा है, परेशानी कर रहा है, टेंशन दे रहा है। क्या देखिए यहाँ पे है चीपनेस, सस्ता ना नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिवनेस, हाँ ये लगाइए, ये लगाइए कॉम्पिटेटिवनेस, है ना। मेन समस्या अपने सोसाइटी में मेन समस्या क्या है, कॉम्पिटेटिवनेस, है ना। तुम्हारे पास ऑडी, हमारे पास फरारी, तुम्हारा शॉट एकदम लाजवाब, हमारा फटा हुआ, तुम इतना स्टाइल मार दो, हमारा से स्टाइल नहीं माराता है। इसके चक्कर में जीवन बर्बाद, यही चक्कर में तुम्हारा सरकारी नौकरी हुआ, हमारा काहे ना हुआ। अब चाहे पूरा दुनिया उम्र बीत जाए, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, है ना। तो सब क्या है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अब ये ना कि पड़ोसी के चक्कर में स्ट्रेस में, तनाव में सर पर हाथ दे के पड़े हुए हैं, है ना जी। तो क्या है कॉम्पिटेटिवनेस, ये क्या कर रहा है, स्ट्रेस करता है, हम लोग को परेशान करता है, परेशानी बढ़ा होता है। एक नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, आप लोग को ग्रामेटिकल एरर बताना है। ग्रामेटिकल एरर कहां पे गलती छिपा हुआ है, देखिए क्या है, वांट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स, है ना। यार हमारा जो हैवी बॉक्स है, बड़ा वाला बक्सा ना, उसमें थोड़ा हेल्प कर दो भैया। अलोंग है, देखिए केवल अलोंग लिखा हुआ है, और अलोंग मतलब हम लोग को पता है किनारे किनारे, क्या होता है जी, किनारे किनारे। जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े थे तो याद होगा आप लोग को, 3 वर्ड याद करवाए थे। एक था राउंड, क्या था जी, एक राउंड था, एक अराउंड था, और एक अलोंग था, बताया थे ना। राउंड का यूज बोले थे जब कोई गोलाकार क्षेत्र के बीच का बात हो, मोशन में, जब कोई गोलाकार क्षेत्र में मोशन में हो, कोई पर्सन, है ना, तो क्या करते हैं, उसके लिए राउंड का यूज करते हैं। बट अगर मोशन लेस हो तो अराउंड का यूज करते हैं। बट अगर कोई लंबवत हो, है ना, लंबवत हो, रोड के किनारे हो, रिवर के किनारे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अलोंग का यूज करते हैं। तीनों का मतलब किनारे किनारे ही होता है। राउंड का मतलब भी किनारे किनारे, अराउंड का मतलब भी किनारे किनारे, अलोंग का मतलब भी किनारे किनारे। बट किनारे किनारे गोलाकार में मोशन में हो तो राउंड, गोलाकार में मोशन लेस हो तो अराउंड, लंबवत में मोशन हो या मोशन लेस हो, अलोंग का यूज करते हैं। तो ये लगाना तो गलत बात है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, टू हेल्प मी, नहीं वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। यार अलोंग वाला को आंसर लगाइए ना, कहाँ है अलोंग वाला, हैवी बॉक्स अलोंग। चलिए 4 आंसर होगा। वैसे यहाँ पे होना चाहिए था विद, होना चाहिए था, अलोंग नहीं होना चाहिएगा, है ना। अलोंग, अब ये नहीं जो विद बोले तो अलोंग विद लगा दीजिए, क्योंकि अलोंग विद भी सुना हुआ वर्ड होगा। अलोंग विद मतलब था के साथ साथ, तो ये के साथ साथ वाला बात नहीं, केवल विद लगा दीजिए, प्रोग्राम सेट है। तो यहाँ पे विद लगाएंगे, ओके जी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम, है ना। सेम वर्ड बताओ का टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन मतलब होता है स्टॉप करना होता है, रोकना होता है ना। नहीं कहते टर्मिनेट कर दिया, है ना। तो टर्मिनेशन मतलब स्टॉप करना, रोकना होता है। बताना है आप लोग को साइनोनिम बताना है, सेम वर्ड बताना है। तो क्या लगाइएगा, कंडक्शन,
चलिए, तो टर्मिनेट करना मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना मतलब क्या होता है? रोकना होता है। तो क्या लगाइएगा इसमें? क्या लगाइएगा इसमें? कन लगाइएगा इसमें। कंडक्शन मतलब होता है स्टार्ट करना। एक कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, रोकना होता है ना, समाप्त करना होता है, ये हो सकता है। बाकी देख लीजिए, कंसोलेशन, कंसोलेशन तो होगा नहीं। ये क्या है? कन्विक्शन, कन्विक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कन्विक्शन मतलब होता है आस्था होता है। ये होगा समाप्त करना होगा, रोकना होगा। आइए 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर क्या बोल रहा है? 19 नंबर इडियम्स है। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम है ना, मतलब हवे में जीना, सपने में जीना। एक वर्ड और इडियम याद करवाए थे, है ना, कैसल्स ऑन द ईयर, है ना, कैसल्स ऑन द ईयर मतलब सपनों में जीना। तो सपनों में जीने वाला को क्या बताइएगा, जरा बताइए तो? अ ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग रिपीटेड। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, रिपीट करना ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? ड्रीम और आइडिया दैट इज लॉर्डली प्रोक्लेम्ड। नहीं, ये भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हवे में जीना का बात लगाना। अ ड्रीम और आइडिया दैट द अनलाइकली टू हैपन। हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि मतलब काम कर रहे नहीं है, बस सपना देख रहे हैं। अगर हम डीएम बन जाएंगे ना, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के हिला देंगे, है ना। ये सपना में पगला, उसके लिए पहले तो मेहनत करो जी, है ना। तो मेहनत करेगा, देखिए ना, सपनों में जीना, है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का? ये लगाएंगे आंसर, है ना। ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना जो कर नहीं रहा, अनलाइकली, बस सपना देख रहा है पगला। आइए जी 20 नंबर देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एडवर्टाइजर ऑफन यूज रीड एंड क्या? एडवर्टाइजर सब जो होता है वो सब क्या करता है? अक्सर अल्टरेशन, वो हमेशा क्या बदलते रहता है प्रोग्राम को, या अल्टरेशन मतलब चेंज करना, बदलना। एक है एलिटरेशन, एलिटरेशन मतलब क्या है ना, बार बार रिपीट करना होता है। और एक क्या है? डिजाइनेशन, मतलब डिजाइन बनाते रहता है बदल बदल के। ये भी नहीं होगा। अरे यार, 4 गाय भी है, नहीं है 4 लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, 4 अपना आंसर भी नहीं होगा। अपना आंसर ये होगा, ये होगा। क्यों होगा आंसर पता है? हाँ, ये जो है ना, अपना जो एडवर्टाइजर वगैरह होता है, कोई भी चीज का ऐड देखते होंगे, वो बार बार रिदम को क्या करते रहता है, जो उसका साउंड होता है उसको बार बार सुनाता है, बार बार सुनाता है, जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। देखते वो चेंज नहीं करता है, एक ही ऐड जो बना उसको बरसों तक चलाते रहता है, रिपीट 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 करते रहता है। चेंज वगैरह नहीं करता है, ना चेंज करता है ना डिजाइन चेंज करता है। वो डिजाइन भी आपके दिल और दिमाग में बस जाना चाहिए, और आवाज तो गूंज, रिदम, है ना, बार बार वही आप लोग को देखते देखते आप उस चीज के दीवाने हो जाते, आदि हो जाते, कहते हैं यार एक बार खरीद के ही देखते हैं, है ना। ये होता है, यही होता है उस लोग का, एडवर्टाइजर वगैरह का अक्सर यही काम होता है। ओके जी, आइए 21 देखिए। 21 आप लोग के सामने आ गया। अच्छा 21 अब आप लोग को आ गया क्लोज टेस्ट। क्या है जी? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट ये एक समरी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे बताना है 21 में क्या होगा, 22 में क्या होगा, 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा एंड 25 में क्या होगा। ओके जी, चलिए देखिए जरा हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, वाटर इज सब्सटेंस कंपोज टू द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डैश इन गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं? 21 में आप लोग का है लास्ट, है ना, इंडोर्स एंड क्या है, सर्वाइव्स एंड क्या है, एग्जिस्ट। हाँ, तो एग्जिस्ट लगाएंगे, क्योंकि वाटर जो है हर एक जगह क्या है, उपलब्ध होती है, एग्जिस्ट करती है, चाहे वो गैसेज हो, लिक्विड हो, सॉलिड स्ट्रेस वगैरह कुछ भी हो, तो हर एक जगह पाया जाता है, हर एक जगह एग्जिस्ट करती है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे इसका। नेक्स्ट देखिए 22 में देखिए क्या है, वाटर इज वही अपना आगे चलेगा, है ना, गैस लिक्विड सॉलिड्स, इट इज डैश ऑफ मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल, है ना, फिर डैश आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या भरिएगा, सो बताइए। इट इज डैश ऑफ द मोस्ट, है ना, वन ऑफ द लगाना चाहिए, यूनिक ऑफ द लगाना चाहते हैं,
ये क्या है, सिंगल ऑफ द या लोन ऑफ द। तो ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। आप लोग को पता है ना, वन ऑफ द होता है, सब ऑफ द होता है, मोस्ट ऑफ द होता है, प्लेंटी ऑफ द होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल डैश डैश कंपाउंड्स। चलिए हम लोग 23 देखते हैं। डैश कंपाउंड्स क्या कह रहा है, ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा। डैश कंपाउंड्स कहाँ प्लेंटीफुल डैश कंपाउंड्स, है ना। तो क्या कंपाउंड्स, कंपाउंड से पहले क्या, ऑफ कंपाउंड या इन कंपाउंड या बाय कंपाउंड या फॉर कंपाउंड। कंपाउंड के लिए, कंपाउंड के द्वारा, नो ऑफ कंपाउंड, है ना, ऑफ कंपाउंड, है ना। क्या, इसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसका क्या लगाएंगे, 23 का 1 लगा दिए। चलिए हम लोग 24 देखेंगे। 24 आ गया। 24 बोल रहा है कंपाउंड्स आर इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह, है ना, ऑर्गेनिज्म टेस्टलेस एंड डॉरलेस लिक्विड, है ना, एट रूम टेम्परेचर इट हैज द इम्पोर्टेंट डैश टू डिसॉल्व मेनी अदर सब्सटेंस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, दैट इम्पोर्टेंट टू डिसॉल्व, इम्पोर्टेंट एबिलिटी लगा दे या कॉम्पिटेंस लगा दे या प्रोफिशिएंसी लगा दे या नेक लगा दे, नेक नहीं लगा, एबिलिटी होगा। ओके जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 25 नंबर देखिए। 25 आ गया आप लोग के सामने। 25 कहाँ है, डिसॉल्व मेनी अदर, है ना, सब्सटेंस, मेनी अदर सब्सटेंस इंडीड द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, है ना। ये थोड़ा छोटा हुआ था, इसेंशियल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट के बाद था। देखिए जब हम लोग आगे पढ़े तो लिखे इंडीड मतलब हो गया रियली, सच में, है ना। वर्सलिटी, वाटर जो है भिन्न तरह से पाए जाते हैं या भिन्न जगहों पे पाए जाते हैं। एक वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे, वेग होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये तो होगा नहीं। एक होता है वैलिडिटी, मतलब कितना दिन का वैलिडिटी है जी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। एक क्या है, वेरासिटी मतलब क्या, रियलिटी क्या है, रियलिटी, तो ये भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या है, भिन्न, है ना। वर्सलिटी मतलब भिन्न तरह से वाटर को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट का यूज करते हैं, और वो भी क्या है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी। क्लियर। उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया होगा, आप लोग को फील हो गया होगा यार बहुत इजी पूछता है एसएससी में क्वेश्चन। क्लियर ना। तो उम्मीद है अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।